आज 8 फरवरी 2026 दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़े इवेंट। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर आज रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दरमियान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कई बड़े ऐलान भी करेंगी। और वहीं आरएसएस के 100 साल के मौके पर भी देश भर में कई जगहों पर आज विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन भी होगा, जैसे उत्तर प्रदेश मेरठ वगैरह में, राजस्थान अलवर प्रतापगढ़, यूपी मैनपुरी समेत कई जगहों पर ये आयोजन होने जा रहे हैं। और मौसम विभाग की तरफ से भी एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। आज, कल और परसों 8, 9, 10 तारीख को कई राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी है। बर्फबारी और शीतलहर का भी अलर्ट जारी हुआ पहाड़ी राज्यों में। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार की नीट छात्रा के मामले पर भी अब इंसाफ की मांग को लेकर आज 8 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन किया जाएगा। जो हाल ही में बिहार की नीट छात्रा के साथ दरिद्रगी और हत्या का मामला हुआ था, तो उसके विरोध में आज आंदोलन देखने को मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को भी न्याय दिलाने के लिए आज 8 फरवरी को महापंचायत का आयोजन होगा। तमाम संगठनों ने रणनीति भी बनाई है और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए मीडिया पंजीकरण के आवेदन की अंतिम तिथि भी आज 8 फरवरी को है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, आज से ही मिलेगा जनवरी का राशन। 26 फरवरी तक वितरण होगा। उत्तर प्रदेश में आज से राशन वितरण शुरू होने जा रहा और इस बार चावल के साथ साथ बाजरा भी दिया जाएगा राशन कार्ड धारकों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर। देखिए, आखिरकार भारत पर अमेरिका का जो एक्स्ट्रा टेरिफ था वो अब खत्म हो चुका है और इस फैसले पर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर 0 ड्यूटी रहेगी। इससे हमारे देश के किसानों और मछुआरों को बड़ा फायदा मिलेगा। जो अमेरिका ने भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 50% टेरिफ लगा रखा था, तो उसको घटाकर अब 18% ही कर दिया है। इसके अलावा रूस से तेल खरीदने को लेकर भी भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया है। तो भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील को लेकर बातचीत अंतिम चरण में चल रही है और इस बातचीत के शुरुआती दौर में ही अमेरिका ने टैक्स वगैरह भी हटा दिया है। वैसे भारत अमेरिका के बीच टोटल 45 लाख करोड़ की ये ट्रेड डील होने वाली है और इससे भारत के दवा सेक्टर, मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर को, विमान के पुर्जों और आभूषण सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि भारत अमेरिका के बीच ये 500 अरब डॉलर की बड़ी ट्रेड डील हुई है। इस व्यापारिक समझौते को लेकर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का भी कहना है कि भारत यूएस व्यापार समझौते का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। और इस व्यापारिक समझौते पर देश के इंडस्ट्री एक्सपर्ट का भी यह कहना है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से दोनों देशों के निर्यातकों के लिए अवसर बढ़ेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कहना है कि भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क तय हो चुका है। बीटीए पर बातचीत जारी रहेगी। और देश के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता रोजगार और निवेश को बढ़ावा देगा। पीएम मोदी का कहना कि इस समझौते से देश के मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और सरकार ने यह भी स्थिति क्लियर कर दी है कि इस ट्रेड डील में ऊर्जा सुरक्षा पर हमारी प्राथमिकता रखी गई है। इसके अलावा किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आएगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न ही रेड लाइन क्रॉस की और न ही किसानों के हितों के साथ कोई समझौता किया। इस भारत अमेरिका व्यापारिक समझौते पर उन्होंने ये भी स्पष्टीकरण दिया, यानी अनाज, डेयरी, मांस, इन मुद्दों पर अमेरिका के सामने नहीं झुका भारत। व्यापार समझौते में सख्त नीति अपनाई हमारे देश ने। किसानों के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। वैसे इस ट्रेड डील के बाद देखिए आप, अमेरिका से हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स का शून्य शुल्क पर आयात हो सकेगा। उद्योग संगठनों का कहना है कि अंतरिम व्यापार समझौते से निर्यातकों, एक्सपोर्टर्स के लिए भी अमेरिकी बाजार खुलेगा। और अमेरिका ने भारत के लिए रूसी तेल खरीद पर भी ये बड़ी राहत दी है। उस पर लगने वाले टेरिफ को भी हटा दिया है। वरना इतने दिन जो हमारा देश भारत रूस से तेल खरीद रहा था, तो उस वजह से भी अमेरिका ने 25% टेरिफ अतिरिक्त शुल्क तो इसलिए लगा रखा था, तो अभी इसको भी हटा दिया। हालांकि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि फिर भी भारत की रूसी तेल खरीद पर नजर रखेगा अमेरिका। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका ने इस डील के साथ ही पाकिस्तान की भी दुखती रग पर हाथ रखा और पीओके को माना भारत का हिस्सा। जी हाँ, बीते दिन अमेरिका ने एक नक्शा जारी किया भारत का और इस मानचित्र में अमेरिका ने पीओके और अक्साई चीन इन इलाकों को भारत का हिस्सा दिखाया। ट्रेड डील के बाद ये इंडियन मैप शेयर किया सोशल मीडिया पर। ये मैप काफी वायरल भी हो रहा, कल से ही यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ये मानचित्र शेयर किया गया और इसमें पीओके वगैरह, कश्मीर, इनको सभी को भारत का हिस्सा बताया है अमेरिका ने। इस नक्शे में न तो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है, न ही कोई विवादित क्षेत्र है। क्लियर कट कश्मीर भारत का दिखाया हुआ है। और वैसे इसी मुद्दे को लेकर अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उल्टे सीधे बयान दिए थे। वो बोले थे कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, हम कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी कश्मीर मुद्दे पर दिए इस भड़काऊ भाषण के लिए भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया वापस। और इस मामले पर भारत ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान पहले अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान दें, न कि पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में दखल दें। तो ये कुछ दोस्तों भारत, अमेरिका और पाकिस्तान के मसलों के अपडेट रहे। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली खबर, 2 दिन के मलेशिया दौरे पर हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब वो मलेशिया पहुंचे तो खुद वहां के प्रधानमंत्री भारत के पीएम को रिसीव करने पहुंचे। और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि ये उनका भारतीयों के लिए प्रेम है, जल्दी यहाँ यूपीआई भी लॉन्च करेंगे। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। वो उन्हें एयरपोर्ट रिसीव करने पहुंचे और फिर उन्हीं की कार में एक कार्यक्रम स्थल पर भी गए, दोनों देशों के पीएम साथ में। और यहाँ मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया। एक तो पीएम बोले कि जल्दी यहाँ यूपीआई सेवाएं शुरू होगी और एक नया वाणिज्य दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी भी खोली जाएगी मलेशिया में। इससे भारत मलेशिया के रिश्ते मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की सफलता एशिया की सफलता है। और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मलेशिया के पीएम ने अपने सोशल मीडिया पर यह फोटो शेयर करते हुए भारतीय समुदाय से कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, सोना चांदी के भाव पर बड़ा अपडेट आ रहा, क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इसी सप्ताह चांदी में 94,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली और अभी चांदी का भाव 2,45,000 रुपए प्रति किलो पर आ गया है, जबकि सोना भी 14,000 रुपए लुढ़क कर अभी 1.5 लाख के आसपास चल रहा है। और ये सप्ताह भर में से सबसे बड़ी गिरावट तो दोस्तों पिछले 2 दिन में ही देखने को मिली। चांदी 38,000 रुपए तक सस्ती हुई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बीते दिन देश भर में ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल देखने को मिली। ओला, उबर, रेपिडो, इन सभी कैब ड्राइवर्स के संगठनों की तरफ से यह हड़ताल की गई। कैब ड्राइवर्स की क्या प्रमुख मांगे हैं देख सकते हैं आप। अब देखते हैं इस हड़ताल के बाद आखिरकार सरकार इनके हित में क्या फैसला लेती है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे और इस दरमियान मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि बीजेपी संघ का राजनीतिक दल नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में मंत्री शाह ने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया को लेकर जो गंदे बयान दिए थे, उस मामले में अब उन्होंने चौथी बार माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि आवेश में शब्द निकल गए थे। और दोस्तों राजनीति में कुछ और उल्टी सीधी बयानबाजी देखिए आप। मुस्लिम नेता ओवैसी ने यह आपत्तिजनक बयान देते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को कहा कि हिमंता तुम 2 रुपए के भिखारी, कहो तो अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं, क्योंकि इससे पहले असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि मियां 5 रुपए मांगे तो 4 दो। तो उनकी इसी बयानबाजी पर अब ये कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी उन पर ये तीखा बयान दिया। और इधर देखिए महाराष्ट्र में इलेक्शन अपडेट पर खबर है कि 12 जिला पंचायतों में वोटिंग हुई। डिप्टी सीएम सुनेत्रा ने बारामती में वोट डाला। अजीत पवार की मौत के बाद ये चुनाव टल गए थे, तो बीते दिन वोटिंग देखने को मिली। और बाकी अजीत पवार की मौत पर भी खबर आ रही कि संदेह बरकरार है। 10 तारीख को दूंगा प्रेजेंटेशन, ये कहना है रोहित पवार का, जो कि दिवंगत एनसीपी प्रमुख के भतीजे हैं। और इधर महाराष्ट्र मुंबई में भाजपा की रीतू तावड़े बीएमसी महापौर पद की उम्मीदवार बनी। शिंदे गुट ने संजय गाड़ी को डिप्टी मेयर के लिए चुना। अब ये चुनाव 11 फरवरी को होंगे। और अभी एक दिन पहले जो आपको पता होगा, पंजाब में एक आम आदमी पार्टी की नेता की हत्या कर दी गई। तो इस हत्याकांड में शामिल उनके एक नौकर का भी एनकाउंटर कर दिया गया है। अमृतसर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया। जालंधर में हुआ लक्की ओबेरॉय का अंतिम संस्कार भी है। और एक बड़ा खुलासा तो ये सामने आ रहा दोस्तों कि आम आदमी पार्टी नेता और गैंगस्टर जिसने उनकी हत्या करवाई, दोनों क्लोज फ्रेंड थे। इतने दोस्त होने के बावजूद भी उनका कत्ल करा दिया। एक दूसरे के बर्थडे पर केक काटते लक्की और जोगा की तस्वीरें भी वायरल हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि खालसा कॉलेज से इनकी दोस्ती बिगड़ी थी। चलिए अगली खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया प्लान है। REIT को लोन देने की तैयारी की जा रही है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआई ने यह नई योजना भी बनाई है। और महिलाओं को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले 13% तक बढ़े हैं। सबसे ज्यादा बिहार और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। ओवेरियन कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक है। देश में महिलाओं के स्वास्थ्य पर कैंसर का संकट गहराता जा रहा है। राज्यसभा में खुद स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और खबर देखिए, राजस्थान में केंद्रीय मंत्री बोले कि पाकिस्तान जा रहा सिंधु का पानी रोका जाएगा। केंद्र सरकार ने तैयार की डीपीआर भी, और इस पानी का फायदा राजस्थान समेत 4 राज्यों को मिलेगा। वहीं राजस्थान में एक नया आदेश भी जारी हुआ। अब टाइगर रिजर्व पार्क में मोबाइल फोन ले जाने पर एफआईआर दर्ज होगी। राजस्थान में टाइगर की फोटो या वीडियो बनाने पर भी रोक लगाई गई। राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ये नई गाइडलाइंस जारी की है टूरिस्टों के लिए, पर्यटकों के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में कम वजन तोलने वालों की अब खेड़ नहीं, जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने खुले और पैकेट वाले सामान के लिए गैर मानक वजन और माप के उपयोग पर जुर्माना बढ़ा दिया है। नए नियमों में स्ट्रीट वेंडर्स पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और इस तरह के आउटलेट्स के लिए 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का ये जुर्माना हो सकता है। अगर कोई दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी ग्राहकों को तौल में कम वजन सामान देता है तो उन पर यह सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वहीं अभी एक दिन पहले दिल्ली में जो जनकपुरी में हादसा हुआ था, जलदाय विभाग के द्वारा खोदे गए गड्ढे में एक बाइक सवार की गिरकर मौत हो गई थी। तो इस मामले पर भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाते हुए खुदाई स्थलों के लिए 8 सूत्रीय सुरक्षा निर्देश भी जारी किए हैं। और इस मामले की जांच में पता चला दोस्तों कि खड्डे वाली जगह पर कोई बैरिकेडिंग या लाइटिंग नहीं लगाई गई थी। इस साइट का सब कॉन्ट्रैक्ट भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 इंजीनियरों पर भी केस दर्ज हुआ और उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए लोगो डिजाइन प्रतियोगिता निकाली है राजस्थान सरकार ने। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो लोगो डिजाइन करके इस ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा और राज्य स्तर पर पहचान मिलने का अवसर भी मिलेगा। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि दुनिया भर के देशों में मीडिया को दबाने के लिए सरकारें ताकतों का इस्तेमाल कर रही हैं। 50% से ज्यादा देशों में प्रेस की आजादी भी खतरे में है। अमेरिका ने स्वतंत्र विदेशी मीडिया की सब्सिडी भी रोक दी है। जैसे नवंबर 2024 में सर्बिया के एक रेलवे स्टेशन की कैनोपी
गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस घटना की जिन स्वतंत्र पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की उनमें से कुछ पत्रकारों को गुंडों ने पीटा, पुलिस खड़ी होकर देखते रही। तो ये मामले ना सिर्फ सर्बिया में बल्कि दुनिया भर में मीडिया की आजादी घट रही है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप। चलिए, किसानों के हित में बड़ा अपडेट आ रहा, किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर। देखिए, इन 2 बड़ी योजनाओं का होगा एकीकरण, राज्यों और किसानों दोनों को फायदा मिलेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने संसद में इस बात की जानकारी दी कि 2 केंद्रीय कृषि योजनाओं, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरी है कृष्णोन्नति योजना KY, इन दोनों का विलय किया जाएगा, एकीकरण होगा। और इससे किसानों को क्या क्या बेनिफिट फायदे मिलेंगे, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इकरा की तरफ से एक अनुमान लगाया गया कि अगले 2 साल में भारत में कॉपर की मांग 10 से 12% तक बढ़ सकती है। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। खूंखार कुत्तों के पहरे में बंधक बना के रखी थी लड़कियों को। द्वारका में वेश्यावृत्ति का ये बड़ा रैकेट का भंडाफोड़ किया है दिल्ली पुलिस ने। यहाँ एक NGO की मदद से 11 लड़कियों को बचाया गया, जिनमें से 5 तो नाबालिग थी, जिन्हें अलमारी में छिपाया गया था। इन लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर यहाँ लाया जाता है और फिर इनसे गंदे काम करवाए जाते हैं और इन लड़कियों को कैद करके रखा गया था। बाहर कई खूंखार कुत्तों का पहरा लगा रखा था। इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह बड़ा रैकेट भंडाफोड़ किया गया। इस मामले का खुलासा इस समय आ रहा है जब हाल ही में आपको पता होगा दिल्ली में पहले से ही लड़कियों के गायब होने की खबरें अभी काफी चर्चा में हैं। इस बीच सवाल यह है कि आखिर राजधानी में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये आंकड़े बड़े ही चौंकाने वाले हैं कि दिल्ली में 10 साल में 37,000 नाबालिग लड़कियां गायब हुई। इन रिपोर्ट्स ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ये लड़कियां बच्चियां जा कहां रही हैं? चलिए, अगली खबर देखिए। बच्चों के कफ सिरप से मौतों के मामले के बीच एक बड़ी खबर आ रही कि प्रयागराज में सरकारी अस्पताल में बिखरा एक्सपायरी डेट का सिरप। इस घटना के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप सा मच गया। देखिए, मतलब सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल ही दवाइयों के मामलों में लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ी घनघोर लापरवाही और क्या हो सकती है। और एक बड़ी खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में बिजली हो सकती है महंगी, 20% तक बढ़ सकते हैं दाम, क्योंकि विनियामक आयोग ने स्वीकार किया ARR प्रस्ताव भी। तो आने वाले समय में, कहने का मतलब, उत्तर प्रदेश वासियों को यह महंगी बिजली का बड़ा झटका लग सकता है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। आगरा को आग लगाएंगे, दिल्ली को दहलाएंगे। एक पाकिस्तानी आतंकी नकवी ने भारत को यह खुली धमकी भी दी है। वहीं वायु प्रदूषण पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि सरकारी दफ्तरों में एयर प्यूरिफायर लगाने के लिए सरकारी व्यय यानी खर्च काफी बड़ा है। 2024-25 में भी 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए गए सरकारी कार्यालयों में एयर प्यूरिफाई के लिए। अब जरा सोचिए, सरकारी आदमी तो एयर प्यूरिफायर लगा करके बैठे हैं आराम से, आम लोगों का क्या जो इतने प्रदूषण वाले हवा में सांस ले रहे हैं। वहीं नक्सलवाद पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। छत्तीसगढ़ में प्रशासन को बड़ी सफलता मिली। 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिन पर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इनाम था। इन नक्सलियों ने अपने हथियार जमा करके समाज की मुख्य धारा में लौटे वापस। तो अब इन नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता भी मिलेगी। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ में भी 3 और नक्सली ढेर हो गए। एक कमांडो भी शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने 2 शिविरों को पूरी तरह से ध्वस्त किया। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि नीच शब्द कहना कोई जाति सूचक गाली नहीं है। IIT जोधपुर के डायरेक्टर और प्रोफेसर के बीच हुई मारपीट के केस से धाराएं हटाई गई और इस मामले पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। चलिए, अगली खबर देखिए दोस्तों। हमारे देश में भोजन के जरिए मानव शरीर में फैल रहा रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। सरकार ने 37 एंटी माइक्रोबियल दवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अभी देश में AMR एक गंभीर समस्या बन गया है, क्योंकि कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन में एंटीबायोटिक के अत्यधिक उपयोग से रेसिस्टेंट बैक्टीरिया भोजन के माध्यम से मानव शरीर तक पहुंच रहे हैं और इससे सामान्य संक्रमणों का इलाज मुश्किल होता जा रहा। यही वजह की सरकार ने पशुधन में 37 इस तरह की एंटी माइक्रोबियल दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए दोस्तों, कुछ बड़े हादसों और अपराध की दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पर काल बनी रफ्तार बस से नीचे उतरे यात्रियों को कंटेनर ने रौंदा। 6 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। मथुरा एक्सप्रेसवे पर यह भयंकर हादसा हुआ। ये यात्री बस से उतरकर सड़क किनारे खड़े थे, तभी एक तेज रफ्तार कंटेनर आता है और इन यात्रियों को कुचल देता है। देखिए आप। और हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले में भी एक बड़ा हादसा हो गया। चूल्हा टूटने से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा, आप देख सकते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इस दुर्घटना में 12 लोग घायल हो गए। पर्यटन मंत्री ने जायजा लिया, घायलों से भी मिले। और मेघालय में जो अभी 1-2 दिन पहले कोयला खदान का हादसा हुआ था, उसमें भी खबर आ रही कि विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो चुकी है। और मध्य प्रदेश की एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए। तेज रफ्तार ओडी ने परिवार को रौंदा। बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौतें हो गई। ये रीवा में शादी का न्योता देने जा रहे थे। इनके परिवार में शादी थी, तो देखिए शादी की खुशियां किस तरह से मातम में बदल गई। बाइक पर जा रहे थे, इनकी बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। और उत्तराखंड की एक घटना देखिए। ये दक्ष नाम का एक छोटा बच्चा, जिसने अपने पापा को आखिरी कॉल किया, कहा कि पापा मेरे लिए चॉकलेट लाना। फोन पर तो पिता ने कहा था कि पैसे नहीं है, अभी बाद में दिलाऊंगा। ऐसे बात करते करते बच्चे को एक गुलदार, जो चीता होता ना, उसी तरह का होता है ये बिल्ली प्रजाति का, तो वो बच्चे को उठाकर ले गया। माँ पीछे पीछे दौड़ती रही, बिलकती रही, लेकिन बच्चे को उठाकर जंगलों में ले गया है। पहाड़ी इलाकों में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और राजस्थान के कोटा में भी एक बड़ा हादसा हो गया दोस्तों। देखिए, कोटा में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। अब तक इसमें 2 लोगों
लोगों की मौत होने की खबर है। मलबे में दबे 10 लोगों को बाहर निकाला गया। एक तो कोचिंग स्टूडेंट की मौत हो गई। आज की रात तकरीबन 9 बजे राजस्थान कोटा में ये 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। और वहीं खबर है मधेपुरा में एक साथ 70 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए। मिड डे मील में खाने में मरी हुई छिपकली मिली। देखिए स्कूल प्रशासन की घनघोर लापरवाही। बिहार के मधेपुरा का यह मामला है। 70 से ज्यादा छात्र बीमार हो गए। कुछ की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और एक और बड़ी बस अग्निकांड की घटना देखे दोस्तों। आंध्र प्रदेश में खंबे से टकराकर खाई में गिरी बस आग का गोला बन गई। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वो तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, वरना देख सकते हैं आप पूरी बस जलकर खाक हो गई। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों डेट में। तो देखिए दोस्तों राजस्थान छत्तीसगढ़ में फरवरी के पहले सप्ताह में ही पारा 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है। बाड़मेर राजनांदगांव में भी तापमान 32 डिग्री तक पहुंचा। मानो गर्मी की शुरुआत हो गई हो। सर्दियां खत्म होने से पहले ही ऐसे मौसम के हालात बन गए हैं। हालांकि कुछ राज्यों में कोहरा अभी भी छाया हुआ है। बिहार के गोपालगंज मधुबनी में विजिबिलिटी 0 चल रही है, लेकिन कई राज्यों में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। राजस्थान वगैरह में 32 डिग्री तक चल रहा अधिकतम तापमान दिन का। और इधर मध्य प्रदेश में देखिए उमरिया सबसे ठंडा इलाका रहा। रात का पारा 7 डिग्री रहा। भोपाल समेत 10 जिलों में हल्का कोहरा भी छाने की चेतावनी है। और बिहार में गोपालगंज मधेपुरा में घना कोहरा छाया हुआ है। यहाँ तो विजिबिलिटी बिल्कुल 0 चल रही है। हालांकि बिहार में अभी भी सुबह शाम ठंड महसूस होगी। 12 फरवरी से फिर अधिकतम न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश में अभी पछुआ हवाओं से कोहरा छटा। 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही। बरेली सबसे ठंडा इलाका रहा। हरियाणा में भी 25 डिग्री तक पहुंचा तापमान। 15 दिन पहले ही गर्मी दस्तक देने लगी है। कृषि विशेषज्ञों ने फसलों की मॉनिटरिंग भी बढ़ाई और किसानों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ठंड का असर कम हुआ। 2-3 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। 6 दिन अधिकतम तापमान स्थिर रहेगा। 32 डिग्री के साथ राजनांदगांव सबसे गर्म चल रहा है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। कोहरे ने बढ़ाई सर्दी। 12 जगह पारा 5 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। और उत्तराखंड में देखिए 4 शहरों में कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम चल रही है। पहाड़ों में दिन भर खिलेगी धूप। गंगोत्री में सबसे ज्यादा ठंड छाई हुई है। -23 डिग्री तक अभी भी पारा गिरा हुआ है। बाकी और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुनाफा 13% बढ़कर 21,317 करोड़ रुपए पहुंचा। एक साल में एसबीआई के शेयर ने भी 45% तक का रिटर्न दिया। और भारतीय स्टेट बैंक के एनपीओ में भी गिरावट देखने को मिली है। और इन अच्छे नतीजों के बाद स्टॉक्स में और तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं खबरें यूएस स्टॉक मार्केट में भी तूफानी तेजी देखने को मिली। डाउ जोन्स पहली बार 50,000 रुपए के पार पहुंचा। तो काफी बड़ी गिरावट के बाद ग्लोबल मार्केट में अभी काफी तेजी देखने को मिल रही है अमेरिका के डाउ जोन्स में। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिना गारंटी के अब 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। एमएसएमई को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ये बड़ी राहत दी है। अभी एक दिन पहले जो एमपीसी मीटिंग हुई थी रिजर्व बैंक की, उसमें आरबीआई गवर्नर ने ये लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। और ये नया नियम, नई योजना अप्रैल से ही लागू हो जाएगी, जिससे हमारे देश में छोटे उद्यमियों को लाभ मिलेगा ना। बाकी इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी का भी नाम आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सुनहरे बालों वाली स्वीडिश लड़की की मांग की थी। उद्योगपति बोले कि इंतजाम करो। ये चौंकाने वाली इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में देश के जाने माने उद्योगपति जो कि मुकेश अंबानी के भाई हैं अनिल अंबानी, उनकी चैट भी सामने आई, जिसमें वो एक सुनहरे बालों वाली स्वीडिश महिला की पेशकश करते हैं। हालांकि इन रिपोर्ट्स की ऑफिशियल पुष्टि हम नहीं करते हैं। और बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश को 35 साल बाद मिलेगा नया प्रधानमंत्री। चुनाव पर भारत, पाकिस्तान और चीन की भी नजर होगी। बदल जाएगा साउथ एशिया का पावर बैलेंस भी। वहीं उत्तर कोरिया सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। उत्तर कोरिया में अब किसी भी पड़ोसी देश का टीवी शो देखने पर सीधी फांसी की सजा होगी। स्कूली बच्चों को भी माफी नहीं मिलेगी। उत्तर कोरिया के तानाशाह की तरफ से ये एक और बड़ा आदेश जारी किया। और बड़ी खबर देखिए, आईएसआईएस ने इस्लामाबाद शिया मस्जिद में धमाके की जिम्मेदारी ली, जो अभी पाकिस्तान में हाल ही में धमाका हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। और वहीं खबर है, नेपाली एक्टर सुनील थापा का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। और पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ विपक्ष भी लामबंद विरोध कर रहा। 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खेल जगत से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत हुई। यूएसए को 29 रन से हराया भारत ने अमेरिका को। कप्तान सूर्या की 50 भी देखने को मिली। सिराज को भी 3 विकेट मिले। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। और अगली बड़ी खबर देखिए, भूकंप पर अपडेट आ रहा। सिक्किम में 4.7 की तीव्रता का भूकंप आया, जो कि पश्चिम सिक्किम के मानेबंग से 11 किलोमीटर दूर था। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, होंडा डियो 125X एडिशन लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत इसकी 87,733 है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, 38% अमेरिकी लोग किसी न किसी परिजन से दूर हैं। रिश्ते निभाने की मजबूरी नहीं है। रिश्ते तोड़ने के बजाय संपर्क सीमित कर रहे हैं अमेरिका के लोग। अमेरिका में रहने वाली फैमिली लोगों को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। और भारत में सड़क हादसों पर भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए कि सड़क हादसों से भारत को हर दिन रोजाना 500 करोड़ का नुकसान होता है। ये आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं। पिछले साल 2024-25 के कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिनेमाई जादू। 80% कम लागत में बन रही है फिल्में और वेब सीरीज। महाभारत के बाद क्रिएटर्स फिल्म
फिल्म आ रही है एआई से बनने वाली। एआई जनरेटेड मूवीज आजकल काफी ज्यादा प्रोडक्शन में चल रही हैं। वहीं बॉलीवुड से कुछ और अपडेट देखिए आप। वैलेंटाइन डे पर रिलीज होगी शाहिद तृप्ति की और रोमियो फिल्म, और ऋतिक रोशन की क्रिस 4 भी अटकी 500 करोड़ के बजट पर। अक्षय कुमार की भूत बंगला की रिलीज डेट भी बदली गई। चलिए अगला अपडेट आ रहा। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता आशा दोबारा बनी मां, 5 शावकों को जन्म दिया। अब टोटल 35 चीते हो चुके हैं। और बड़ी खबर देखिए, न्यायिक कार्यवाही में पहली बार एआई का इस्तेमाल हुआ। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में सुनवाई में एआई टूल्स का प्रयोग हुआ न्यायालय में। वहीं देखिए डॉक्टरों ने चेतावनी जारी की, कहा कि सुबह उठते ही कभी मोबाइल फोन ना देखें, क्योंकि आपकी आंखों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। रात भर आपकी आंखें बंद रहती हैं और सुबह उठते ही मोबाइल की रोशनी अगर उन पर पड़ती है तो इससे आंखें डैमेज हो सकती हैं। तो सुबह उठते ही ठंडे पानी से अपनी आंखें धोएं, हल्की धूप का आनंद लें, मोबाइल स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाए रखें, आंखों की हल्की एक्सरसाइज करें और नाश्ते में सही पोषण शामिल करें अपनी आईज को सही रखने के लिए, है ना। चलिए खबर आ रही, उत्तराखंड में भी सरकार शुरू करने जा रही है नई टैक्सी सेवा। योजना से जुड़ेंगे 4, 3 व दुपहिया वाहन। उत्तराखंड सरकार जल्दी ही सहकारिता आधारित भारत टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है। और हरियाणा का ये एक मामला देखिए दोस्तों, 6 साल पहले मर चुकी महिला को बना दी 90 वाहनों की मालकिन। हरियाणा के सरकारी तंत्र में ये बड़ा गड़बड़ घोटाला देखने को मिला, देखिए आप। और बड़ी खबर देखिए, उड़ीसा के जंगलों में मिले लाइकेन से बनेगी कैंसर की दवा। भारत में पहली बार फीसिया मेलान क्रोमा की पुष्टि हुई है और भारत के शोधकर्ताओं ने ये नई औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटियां खोजी हैं जो कैंसर के इलाज में काम आएगी। और खबर आ रही कि एआई से लेस डिजिटल स्टेथोस्कोप से आसान होगी अब टीबी की जांच। लाखों मरीजों को फायदा मिलने की उम्मीद है। भारत में ये एक नई डिवाइस भी विकसित की गई है। वहीं उत्तराखंड में भी कार्बेट नेशनल पार्क में बदले सफारी के नियम। अब एंट्री पॉइंट पर दिखानी होगी 2 डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी भी। और बड़ी खबर आ रही, बिहार में सरकारी अस्पतालों में बिचौलियों की अब खेर नहीं। डीएम ने निजी एम्बुलेंसों के लिए भी तय किए कड़े नियम। वैशाली जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए। और खबर है दोस्तों, झारखंड राज्य के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर होंगे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। जल्दी शुरू होगी शूटिंग भी। वहीं खबर है, उत्तराखंड में अब बाहर से आने वाले निजी वाहनों पर ग्रीन सेस टैक्स भी लागू हुआ। सालाना 100 करोड़ का राजस्व मिलेगा उत्तराखंड सरकार को इस नए टैक्स से। प्रतिदिन 25 लाख रुपयों का कलेक्शन होगा। और बड़ी खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली में अब डबल डेकर बस से घूम सकेंगे टूरिस्ट। इसी महीने फरवरी में यह नई सुविधा शुरू होने जा रही, 20 फरवरी से ही। वहीं झारखंड सरकार ने एक नया आदेश जारी किया, बिना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं चलेंगे अब स्कूली वाहन। वैन चालकों को स्कूलों में जमा करना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी। बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड में ये नया आदेश लागू हुआ, नया नियम लागू हुआ है। वहीं खबर है, झारखंड में अब सुबह 4 बजे तक भी बार में आपको शराब मिल पाएगी। हालांकि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा और परमिशन भी लेनी होगी। और खबर है, झारखंड की मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया। हेमंत सोरेन सरकार रोजगार के लिए 20-20 हजार रुपए देगी। 50 लाख लाभार्थियों को ये 20 हजार रुपए का ऋण दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। और वहीं देखिए, मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदला गया। अब होगा श्री राम मंदिर मयूर विहार। पूर्वी दिल्ली के इस मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज किया गया है। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 लाख किसानों की रोकी किसान सम्मान निधि। अगर किसानों को 22वीं किस्त चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, क्योंकि कई किसानों की 3 प्रकार से ये अपूर्ण सूचनाएं पाई गई। तो अपनी इन मिसिंग डिटेल्स को आप अपडेट कर सकते हैं pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर के, अगर आपको भी किसान सम्मान निधि नहीं मिली है तो। यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, वेस्ट यूपी में 3150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नेशनल म्यूजियम। युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका होगा। और उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले को भी बड़ी सौगात मिली, 75 करोड़ से चमकेगी 542 सड़कें। 14 करोड़ की पहली किस्त भी जारी हुई। वहीं उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। साल 2030 तक हरियाली को 15% करने के लिए शुरू हुई ग्रीन चौपाल। और उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में वामा स्वावलंबन केंद्र शुरू हुआ। पुलिस परिवारों को मिलेगा कैशलेस विकास का लाभ। और देखिए, उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र को लगेंगे पंख। 3030 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर बनी सहमति। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। 8th पे कमीशन की वेबसाइट लाइव कर दी गई है वेतन आयोग की तरफ से। तो सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से जुड़े सारे अपडेट्स इस ऑनलाइन पोर्टल पर देख पाएंगे। ये देख सकते हैं आप, 8th पे कमीशन की तरफ से ट्वीट भी किया गया इस बारे में। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग ये ऑनलाइन पोर्टल है 8cpc.gov.in। तो आप ऑनलाइन इस पोर्टल पर विजिट करके टाइम टू टाइम अपडेट देख सकते हैं। और जो कोई अपने खुद के सुझाव भी देना चाहते हैं, कोई सरकारी कर्मचारी वगैरह, तो भी आप इस पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, IDBI बैंक की रेस से बाहर हुआ कोटक महिंद्रा बैंक, अधिग्रहण की अटकलों को खारिज किया। वहीं उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड गोवन संरक्षण देखा गया। 16 लाख निराश्रित पशुओं को मिला सहारा। प्रदेश में बनी 7,500 से भी ज्यादा गौशालाएं। यूपी सरकार ने आंकड़े जारी किए। और खबर है, जम्मू कश्मीर में विकास को लगेंगे पंख। पहली बार पूंजीगत परियोजनाओं के लिए मिलेगा 50 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और वहीं लोकसभा में हंगामा देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री रिजिजू जी ने दावा किया कि स्पीकर के कक्ष में घुस गए थे 40-50 सांसद। विपक्षी सांसदों ने यह हंगामा विरोध किया। और टेक न्यूज से बड़ी खबर आ रही, नोकिया कंपनी का बड़ा धमाका। चेन्नई में खुली दुनिया की सबसे बड़ी R&D लैब। अब भारत में बनेगी 100G इंटरनेट वाली दुनिया। और स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है, यूपीएससी ने एक बड़ा फैसला लिया। एक तो हेल्पलाइन का समय बढ़ा दिया, क्षमता भी दोगुनी की। अब वीकेंड पर भी आप
आपको किसी भी तरह की सहायता मिल पाएगी। जो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के कोई भी कैंडिडेट, तो उनके लिए हेल्पलाइन अब सप्ताह भर चालू रहेगी, सुबह 7 से रात 9 बजे तक। चलिए, वैज्ञानिकों की एक अनोखी खोज देखिए दोस्तों। मिट्टी की जरूरत खत्म हुई, अब हवा में भी उग पाएंगे आलू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खेती के क्षेत्र में अनोखा प्रयोग किया जा रहा। अब आलू उगाने के लिए जमीन मिट्टी की जरूरत नहीं होगी और वैज्ञानिकों को इस तकनीक में बड़ी सफलता भी मिली है। वहीं खबर है, आयकर नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी हुआ। ITR फॉर्म अब ज्यादा आसान होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह अनाउंसमेंट कर दिया है। 22 फरवरी तक आम लोग इस पर सुझाव भी दे सकते हैं। और खबर है दोस्तों, आज भारत और मलेशिया CEO फोरम की 10वीं बैठक कुआलालंपुर में आयोजित होगी। वहीं देखिए, ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। अमीरा फूड्स चेयरमैन और डायरेक्टर भगोड़ा घोषित किए गए। 123 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई। और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी पंजाब में किसानों का विरोध देखने को मिल रहा। SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने मांगा कृषि समझौतों पर श्वेत पत्र भी। चलिए, बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति पत्नी के मामले पर एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि पति के चरित्र पर कीचड़ उछालना क्रूरता है। बिना सबूत किसी पति पर अवैध संबंधों का आरोप लगाना हत्या करने जैसा है। एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के सर्किट और रेस्ट हाउस का किराया भी बढ़ाया गया। न्यू किराया क्या होगा देख सकते हैं आप। और पंजाब में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। देखिए, हरियाणा के 4 लोगों की मौत हो गई। ये चंडीगढ़ से लौट रहे थे, तभी इनकी कार की टक्कर ट्रक से हो गई। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में परमहंस सच्चिदानंद जी महाराज 102 साल की आयु में ब्रह्मलीन हुए। मुंबई से धाराकुंडी आश्रम लाई गई इनकी पार्थिव देह भी। और खबर आ रही, उदयपुर में एक तुर्की की सिंगर का शो चल रहा था, लेकिन उस शो को 30 मिनट पहले रद्द करना पड़ा क्योंकि कुछ NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। बोले कि ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। वहीं देखिए, राजस्थान में नाथी कबाड़ा पर फिर से सियासत शुरू हुई। विधायक हरीश चौधरी बोले कि ये परोपकार का प्रतीक है, इसका नेगेटिव इस्तेमाल गलत है। मुख्यमंत्री ने डोटासरा पर पलटवार किया था। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक में 5138 वैकेंसी निकली हुई है। हरियाणा में भी 1672 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स देख लीजिए आप थोड़ी सी स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज करके, अलग अलग डेट्स डिटेल्स वगैरह भी। और खबर है, UPSC IFS 2026 के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 350 वैकेंसी की डेट भी एक्सटेंड हुई है। अब लास्ट डेट 15 फरवरी है, तब तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं RS 2024 का इंटरव्यू का छठा चरण 16 फरवरी से शुरू होगा। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला और धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मकर राशि वालों को नौकरी में नई जिम्मेदारी या तरक्की के संकेत मिलेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन।